जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10 के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ, अध्याय 5 के समांतर श्रेणी के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनके साथ में आपको आज कुछ गणितीय क्वेश्चन हल करके दिखाता हूं और आपके एग्जाम में आएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको भली भांति कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है तो श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमको कभी कभी इसका संकेत या प्रतीक कह सकते हैं, AN के रूप में दिखाता है, TN के रूप में दिखाता है, तो वहाँ पे उतना पद की बात होती है। जैसे हमको इसमें कहा है कि 7वें पद यानी T7 कर देते हैं, तो T7 के रूप में हमारा पद मिलता है A प्लस N-1। N का मान कितना हो गया? 7 माइनस 1 इंटू डी ले लेते हैं। और फिर क्या रहा है 11वां पद, तो T11 अर्थात A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 7वां पद और ये हमारा 11वां पद। ठीक है, इस रूप में हमें प्राप्त होगा। परंतु प्रश्न में कोई शर्त दिया है, कह रहा है कि 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है प्रश्नानुसार। ये हमारा 7वां पद हो गया और ये हमारा 11वां पद हो गया। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम बात करेंगे कि इसमें शर्त क्या है। तो शर्त यही दिया है कि 7वें पद का 7 गुना अर्थात 7 गुणे T7 बराबर है 11 गुणे T11। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि दोनों पदों में इसका मान रखेंगे, T7 का और T11 का। तो 7 गुणे T7 क्या है हमारा A प्लस N-1 इंटू डी। मैं इसको मझला ब्रैकेट में बंद करता हूँ क्योंकि छोटा ब्रैकेट एक बार पहले से यूज हो चुका है, बराबर 11 गुणे मझला ब्रैकेट में A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इसको और छोटे रूप में लाते हैं हल करके, तो 7 गुणे A प्लस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 7 रहेगा तो 7 में से 1 गया 6D और इधर हो गया 11 गुणे, इसको हल करेंगे तो A प्लस 10D। ये दोनों पद बराबर हैं। 11 का अंदर गुणा कर लेते हैं, 7 का इधर गुणा कर लेते हैं। तो 7 का करेंगे तो 7A प्लस 7×42D बराबर इधर हो गया 11A प्लस 110D। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे कि जो D वाले पद हैं D के तरफ कर लेते हैं, A वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखेंगे क्या मिलेगा इधर। 7A माइनस 11A बराबर 110D माइनस 42D। यहाँ पे हमको मान मिलेगा तो ये घटके हो जाएगा -4A और इधर घटके होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, थोड़ा सा रोकिए तो इसको, कुछ गड़बड़। आते हैं आगे इसके, यहाँ पे 7A माइनस 11A बराबर 110D माइनस 42D। इसको हल करेंगे तो A का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, तो -4A बराबर, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68D। इधर माइनस है, माइनस को उधर भी भेजा जा सकता है, दोनों तरफ -1 का गुणा करके, तो 4A बराबर -68D। 4 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो A बराबर -68D बटे में 4 कटेगा तो 17 चौको 68, A बराबर -17D। अर्थात जो A का मान मिला हमको, A का मान हम किसी एक पद में रखेंगे तो हमें यहाँ से कोई ना कोई मान प्राप्त होगा ही। जैसे ये T7 जो है उसमें A का मान रखने पर यहाँ से कोई ना कोई इसमें संबंध मिलेगा T7 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर लगाते हैं थोड़ा सा यहीं पर। T7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 यानी 6D हो जाएगा। तो T7 बराबर, थोड़ा सा रुका तो काहे को चलिए
ए का मान हमको प्राप्त हो गया -17d। तो इसी मान को डायरेक्ट हम 18वें पद के साथ रखते हैं। जैसे आप देख पाएंगे T18 बराबर a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो a का मान हमारा है वो डायरेक्ट इस पद में रख देते हैं, 18वें पद वाले मान में। तो a का मान हमारा मिल गया -17d और प्लस 18 में से 1 गया तो ये भी हो जाएगा 17d, और यहाँ t 18वां पद तो रहेगा ही। तो t 18 बराबर ये पूरा का पूरा मान कट गया तो ये हो गया 0 हो गया। तो हमारा 18वां पद कितना आ गया? 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि जो आपके बोर्ड पर एक सवाल लिखा गया है, k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 एक समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। अर्थात हमको k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि अगर यहाँ पे k का मान हम रख दें तो ये खुद एक समांतर श्रेणी बन जाए, और हमें उसी k का मान को ज्ञात करना है यहाँ पे इस सवाल को हल करके। ध्यान देंगे, हम मानेंगे कि माना k + 9, 2k - 1, 2k + 7 समांतर श्रेणी के पद हैं। समांतर श्रेणी के पद हैं, हमने इसको मान लिया। तो हम देखेंगे इसमें एक शर्त तो होती है, समांतर श्रेणी के पदों के जो सर्वांतर आते हैं वो सदैव आपस में बराबर ही होते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी श्रेणी क्यों ना हो जाए। समांतर श्रेणी के जो सर्वांतर अर्थात d का जो मान आता है वो प्रत्येक स्थिति में आपस में बराबर होता है। तो इसके लिए हम d का मान निकालेंगे, तो इसको मान लेते हैं प्रथम पद t1, इसको t2 और इसको t3। तो हम अगर d की बात करें तो d बराबर t2 माइनस t1। अगर हम d1 की बात करें तो t2 माइनस t1। अगर हम d2 की बात करेंगे तो t3 माइनस t2। इसी शर्त के आधार पर हम इनका मान निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या आता है k का मान। अगर हम d1 की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि सर्वांतर हमेशा d1 बराबर d2 होता है। ये तो पता ही है कि कितना हो बड़ी समांतर श्रेणी हो जाए उसके सर्वांतर प्रत्येक स्थितियों में आपस में बराबर ही होंगे। तो d1 का मान की जगह पे हम लिखेंगे t2 माइनस t1। तो t2 का मान कितना है 2k - 1 माइनस t2 का मान 2k - 1, t1 का मान है k + 9 बराबर d2 के मान की जगह पे लिखेंगे t3 माइनस t2, t3 माइनस t2। तो t3 है 2k + 7 माइनस t2 है हमारा, ब्रैकेट लगा देंगे 2k - 1। ब्रैकेट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो ये चिन्ह है माइनस वाला, ये अंदर वाले चिन्ह को परिवर्तित कर देगा। तो इसको हल करेंगे तो 2k - 1 माइनस k - 9 बराबर, इसको हल करेंगे तो 2k + 7 माइनस 2k, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहाँ से देखेंगे तो 2k में से 1 k निकल गया, 2 k में से 1 k निकल गया तो बचा k। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस हो गया 10 बराबर। यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे ये प्लस था, कैंसिल हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। तो k बराबर इधर -10 था, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10 + 8 अर्थात k बराबर कितना आ जाएगा 18। अर्थात जो k का मान हमें 18 प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्रत्येक पद में अगर 18 का मान रखा जाए तो इसे एक नई श्रेणी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, और ये उस समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। जो प्रश्न में दिया था सतत पद होंगे, लगातार आने वाले पद होंगे, तो ये समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे जब k का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही छोटा है लेकिन गंभीर प्रश्न। 3 से कटने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, हमें उनके पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात समांतर श्रेणी का जो हमारा सूत्र होता है a + n - 1 × d, तो उसमें से हमको n का मान निकालना है। ठीक है, यदि हमको प्रथम पद, द्वितीय पद और इस तरह से और आगे वाले पद मिले और अंतिम पद मिल जाए
तो हम उसके अनुसार आराम से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि कितने पद हमारे ऐसे होंगे जो 3 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, वो भी खास तौर से कितने अंक वाले, 2 अंक वाले। तो आप एक श्रेणी बनाइए, श्रेणी, और ये तो पता ही होगा आपको कि 2 अंकों का सबसे पहला वाला ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहला जो संख्या है वो है 12। उसके बाद अगला कौन है, तो 15 हो जाएगा। डाट 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 आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे लास्ट में कौन है 2 अंकों वाला जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, 99 है। ये हमारी श्रेणी के कुछ प्रारंभिक पद हैं और ये हमारा अंतिम पद है। ठीक है, और हमको n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतिम पद हमको कितना दिया है, यनवा पद कितना दिया है, 99। हमको दिया है अंतिम पद, इस सरणी में अंतिम पद है हमारा 99। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारा 12। और सर्वांतर, सर्वांतर कितना आ जाएगा, सर्वांतर में हम जानते हैं T2 माइनस T1 करेंगे तो 15 माइनस 12 बराबर मिल गया हमको 3। अर्थात हमारा जो 3 यहाँ पे शर्त दिया है 3 से कटने वाली बात, वही सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सूत्र की, कि इसको सूत्र से कैसे अप्लाई करेंगे। और हमको n की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने ऐसे पद होंगे। तो हम Tn बराबर कर लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से फार्मूले पर जब मान रखा जाएगा, Tn यानी अंतिम पद कितने हैं, 99। 99 अंतिम पद का मान है ना, 99 है अंतिम पद का मान। तो ध्यान देंगे अंतिम पद हमारा है 99 बराबर a का मान कितना यहाँ से मिल गया हमको 12, और प्लस n माइनस 1 और d का मान मिल गया हमको 3। इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ये घटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये घटेगा तो आ जाएगा ये 7 और ये 8, 87 बराबर n माइनस 1 गुणे 3। 3 से इसमें भाग दिया जाएगा तो ये 27 बार में कट जाएगा कि 29 बार में कटेगा, 29 बार में बराबर n माइनस 1। इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 29 में जब 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 30। अर्थात n का मान हमको 3 मिल गया। अतः आप लिख सकते हैं कि 2 अंकों की कुल 30 संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ये जो आपका आंसर मिला कि कुल संख्याएं जो हैं 30 होंगी, ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। हाँ, चलिए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारे सामने जो ये सवाल लिखा गया है बहुत ही बेहतरीन सवालों में गिना जाता है। ध्यान देंगे, इसको जब हल करेंगे तो हम इसके जो पदों की संख्या दी गई है और उन पदों के मान दिए गए हैं, हमारे फार्मूले पे सारे पद के मानों को हम रखेंगे। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे कि एक समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 50 हैं, जिनके अगर तीसरे पद की हम बात करें तो ये है हमारा 12, और अंतिम पद की बात करें तो ये है हमारा 106। देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे T3 की। तो T3 के लिए a प्लस n माइनस n की जगह पे अब कितना रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 का मान हमको दिया है कितना, 12 बराबर a प्लस 2d। यहाँ से हमको एक समीकरण बनेगा, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, 50 पद है पूरे श्रेणी में और हमको अंतिम पद दिया है 106। तो T50 की बात कर रहा है। T50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। T50 का मान हमको दिया 106 बराबर a प्लस 49d। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2, 49d समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से
ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या बातें हैं। इधर है हमारा समीकरण 1 12 बराबर a प्लस 2d, इधर है हमारा 106 बराबर a प्लस 49d। क्या करने पर? घटाने पर। देखेंगे जब हमारा मान घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, नीचे के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये हमारा a से a कट गया क्योंकि परिमाण में बराबर थे और चिन्ह में विपरीत। ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 माइनस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -47d, माइनस से माइनस कट गया, 47 दूना 94, अर्थात d का मान हमको मिल गया 2। तो हमको d का मान जैसे ही प्राप्त हुआ, किसी एक समीकरण में मान रख देंगे d का, तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से या समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे हम, तो हमारा समीकरण 1 है 12 बराबर a प्लस 2d। d का मान हमारा 2 आया है यहाँ से, तो d का मान इसमें रख दो। तो 12 बराबर a प्लस 2 गुणे 2, 2 दूना 4, तो 12 बराबर a प्लस 4, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 12 माइनस 4 बराबर a, घटेगा तो 8। ये हमारा प्रथम पद हो गया 8। हमको सवाल में दिया है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको t29 ज्ञात करना है, अर्थात a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमको प्राप्त ही हो गया, d का मान भी प्राप्त हो गया। तो a का मान हमारा 8 है, प्लस ये घटेगा, डायरेक्ट ही घटा दिया जाए इसको, तो 28 गुणे d का मान हमारा 2 है। तो 8 प्लस 28 दूना 56, जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 64। t29 का मान आ गया हमारा 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहे होंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ता रहे और आपको इस तरह के महत्वपूर्ण चीज़ें देता रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक सिद्ध करने वाला प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्नों में से है। इस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड के एग्जामों में पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी आ सकता है ये, तो इसको आप ध्यान से केयरफुली समझेंगे। जैसे आपके सामने सवाल दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n तथा यनवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि यम इंटू यनवां पद 1 होगा तथा इसका जो प्रथम पद है वो 1/mn होगा। चलिए हल करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा पद दिया है यमवां पद और यनवां पद, तो इसके द्वारा इसके मान को हम देखते हैं क्या है। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे, tm बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। tm का मान हमको दिया है 1/n, तो यहाँ रख लिया जाएगा 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे दिया है यनवां पद, यनवां पद दिया है 1/m, अर्थात tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यनवां पद का मान है हमारा 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें a और a यहाँ दोनों समान परिमाण में मिल रहे हैं लेकिन चिन्ह में बराबर हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी को अंदर गुणा कर लिया जाए, चलिए डी का अंदर गुणा कर लेते हैं यहीं से डायरेक्ट। तो डी का अंदर गुणा होगा तो m इंटू डी और माइनस डी। नीचे वाले मान में भी डी का कर लेंगे गुणा। 1/m बराबर a प्लस यहाँ हो जाएगा n इंटू डी माइनस डी। क्या करने पर? घटाने पर। तो जब घटाया जाएगा समीकरण को तो देखते हैं क्या होता है।
नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस थे वो माइनस, जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। तो ये घटेगा तो 1/n माइनस 1/m बराबर a से a कैंसिल हो गया। ये बचा हमारा md माइनस nd, और d से d भी हमारा कैंसिल हो गया। जितना मान मिला हम उसको ऊपर लेके आते हैं। थोड़ा इधर वो नीचे हो रहा है इसलिए इसको ऊपर लेके आ रहे हैं। हमारा मान बचा है 1/n माइनस 1/m बराबर md माइनस nd। यहाँ दोनों में d कॉमन हो सकता है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका लसो हो जाएगा m इंटू n, n से n कट गया तो हो जाएगा m माइनस m से m कट गया तो बच जाएगा n बराबर, यहाँ से d कॉमन कर लिए तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि m माइनस n इधर भी है, m माइनस n इधर भी है, कट जाएगा तो 1/m n बराबर क्या आ गया d। d का मान हमें प्राप्त हो गया। अब इसी d के मान को किसी एक समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें चाहिए था m इंटू nवां पद क्या हो जाए, 1 हो जाए। चलिए सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं। तो a के मान के लिए d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रखेंगे तो मिल जाएगा, रखने पर ध्यान से समझेंगे। ये जो हमारा मान है समीकरण 1 का, 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 1/mn रख दिया जाएगा। 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1, डी की जगह पे रखेंगे गुणे 1/mn, इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो 1/n बराबर a प्लस, इसका अंदर जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा m/mn माइनस 1/mn। आगे बढ़ेंगे, आगे हम इसको बढ़ाते हैं। 1/n बराबर a प्लस, यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जब m से m कैंसिल होगा तो बच गया हमारा 1/n और माइनस 1/m इंटू n। ब्रैकेट टूटेगा तो 1/n बराबर a प्लस 1/n माइनस 1/m। ये इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो 1/n माइनस 1/n बराबर a माइनस 1/m हो जाएगा। ये सॉरी n छूट रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा मान कट जाएगा। यहाँ से पूरा कट गया, तो जब ये कट गया हमारा तो इधर कैंसिल हो गया, तो ये सब हो गया 0 बराबर a माइनस 1/mn। इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/mn बराबर हो जाएगा a। अर्थात जो a का मान है हमें यहाँ सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया कि जो हमारा a का मान आएगा वो आएगा 1/m इंटू n। a का मान यहाँ से क्लियर हो गया, अर्थात हमको a का मान और d का मान दोनों प्राप्त हो गया। यहाँ से d का मान प्राप्त हुआ और यहाँ से हमको a का मान प्राप्त हो गया। अब हमको सवाल में ये बात पूछा है, सिद्ध करने के लिए कहा है कि m इंटू n जो दोनों पद हैं, तो m का और n का दोनों का पद का मान हमें कितना लाना है, 1 लाना है। अर्थात m इंटू nवां पद का जो मान है वो 1 होगा। तो हम आते हैं m इंटू nवें पद के लिए, यहाँ पर आगे सिद्ध करने के लिए तो हम लेंगे m इंटू n। m इंटू nवां पद की बात करेंगे तो a प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। सूत्र होता है जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो आप यहाँ पे m इंटू n की बात करेंगे तो a का मान हमको कितना मिल गया, 1/mn, 1/m इंटू n प्लस mn तो अपनी जगह पे ही है, माइनस 1 इंटू डी का मान मिला है 1/m इंटू n। क्या करेंगे, d के मान को उधर से हम गुणा कर देंगे अंदर, तो m इंटू nवां पद बराबर 1/m इंटू n प्लस, जब इसका इधर गुणा होगा तो mn बटे में mn हो जाएगा और माइनस 1 बटे आ जाएगा m इंटू n।
ये आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा मान कैंसिल हो गया, कट गया। तो एक टी यम यन अर्थात यम यनवा पद 1/mn प्लस ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक और माइनस 1/m इंटू यन। ये ब्रैकेट टूटेगा, तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो Tmn बराबर 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn हमारा बचा। तो प्लस 1/mn से माइनस 1/mn कैंसिल होगा, तो Tmn बराबर हमारा क्या मिल गया, 1। अतः Tmn यह प्रदर्शित कर रहा है कि m इंटू nवा पद हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अर्थात दोनों प्रूफ करने वाली चीज़ें एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपके सामने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल सामने लिखा हुआ है। प्यारा कह रहे होंगे तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि सर ये सवाल हो गया प्यारा का बना। तो कहने का अर्थ है कि जब आपको सवाल समझ में आता है ना तो सवाल प्यारा ही लगता है। जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे और बोर्ड के एग्जाम के सारे सवालों को कर डालोगे तो पेपर बहुत ही प्यारा लगेगा। जब आधे क्वेश्चन आते हैं, आधा आता है आधा नहीं आता, आधे के बाद लटकने लगते हैं आप, तब लगता है यार कौन क्वेश्चन बना दिया, कौन परीक्षा बना दिया। मिल जाता तो फिर समझ में आता। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि आपका मूल्यांकन जो है वो होता रहे कि आपने जो पाया है तो कितना पाया है और खोया है तो क्या खोया है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्यारा सवाल है, क्योंकि एग्जाम में अगर यही सवाल आ गया ना तो आप पढ़ के जाओगे तो आपको ये भी सवाल बहुत प्यारा लगेगा। चलिए ध्यान देते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। हल करेंगे तो अगर हमको दिया है कि यमवा पद अर्थात टी यम बराबर a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी। अगर हम देखें कि इसका टी यमवा पद का मान दिया है कितना, यमवा पद का मान दिया 1/n, तो 1/n बराबर a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगर हम टी यनवा पद की बात करें तो टी यनवा पद में क्या होगा, तो टी एन बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। टी यनवा पद 1/m बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम हल करेंगे इसको, तो हमें कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखेंगे क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल किया जाएगा तो समीकरण 1 है हमारा 1/n बराबर a प्लस डी का अंदर गुणा कर लेंगे तो m इंटू डी माइनस डी, ये ब्रैकेट भी हटा देते हैं। और समीकरण 2 जो है हमारा ये है 1/m बराबर a प्लस यन डी माइनस डी। इसको क्या करने पर, घटाने पर। काहे को घटा रहे हैं, इसमें से हमको कुछ पदों को हटाना ही है, क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर हैं और चिन्ह में भी सेम है। तो ऐसा हम करें कि घटाने वाला प्रोसेस करें जिससे कि इसके चिन्ह विपरीत हो जाएं और इनके मान कैंसिल हो जाएं। चलिए, तो माइनस 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 प्लस, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/n माइनस 1/m बराबर, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी ये दोनों पद कैंसिल हो गए, यम डी माइनस यन डी। ये जो हमारा मान मिला इसको हम ऊपर लेके आते हैं और ऊपर के इस क्षेत्रों में जो कि जगह की कमी है नीचे, तो ऊपर वाले क्षेत्रों में इसको लगाया जाए ताकि हमको आसानी से दिखाई भी दे और समझ में भी आए। तो हमारा मान मिला 1/n माइनस 1/m बराबर यम इंटू डी माइनस यन इंटू डी। इसका लसा ले लेंगे तो इसका लस हो जाता है यम यन, तो इससे यन से यन कट गया तो बचा यम, माइनस यम से यम कट गया तो बचा यन। यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो यम माइनस यन। आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी यम माइनस यन और यहाँ भी, तो ये सीध वाले मान कट जाते हैं। तो 1/mn बराबर डी। डी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब डी का मान मिल गया तो ए के मान के लिए हम कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रख दो।
यहां से हम लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d के मान को समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 हमारा है 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे हम रख देंगे 1/mn। 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 गुणे 1/m इंटू n, क्योंकि ये d का मान है। इसका अंदर गुणा कर देंगे 1/n बराबर a प्लस, इसका अंदर जब गुणा होगा तो m/mn माइनस 1/mn। यहाँ से क्या होगा, m से m कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 1/n बराबर a प्लस 1/n माइनस 1/m इंटू n। चाहेंगे तो इसको यहीं से आप कैंसिल कर सकते हो। तो जब यहीं से कैंसिल हो जाएंगे 1/n, इधर ये प्लस था ये भी प्लस था, इधर आता तो माइनस हो जाता तो घट जाता, इधर ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अर्थात हमें मिला 0 बराबर a माइनस 1/mn। यहाँ से ये माइनस है ना, ये तो कट गया, यहाँ से a माइनस 1/n इधर हो गया 0, इधर माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/mn बराबर a का मान मिल गया हमको, d का मान मिल गया। हमें चाहिए m इंटू nवां पद का योग चाहिए, योग पूछा है तो हम यस m इंटू n का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा m इंटू n बटे में 2 मान हो जाएगा और ब्रैकेट में 2a प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है n पदों का योग का। तो हमको यस m का योग चाहिए ना, यस m इंटू n का योग। तो हमको जो चाहिए उसको हमको देख रहे हैं क्या चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे। यस m इंटू n बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान अभी हमको कितना प्राप्त हुआ, 1/m इंटू n, 1/m इंटू n प्लस यहाँ से m इंटू n माइनस 1 गुणे d का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/m इंटू n। ये हमारा मान प्राप्त हो गया, ये 1 है। यस m इंटू n बराबर m इंटू n होल का बटे 2 ब्रैकेट में 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2/m इंटू n प्लस इधर से हम mn का इसमें गुणा करेंगे और ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो mn बटे में mn माइनस 1/mn, ये हमारा मान मिला। अब हम बात करेंगे यस mn बराबर इसके अगले लाइन की, तो m इंटू n बटे में 2, आप ब्रैकेट में देख पाएंगे 2/mn यानी 2 की बात करेंगे तो यहाँ 1 तो घट जाएगा, ये जब घटेगा तो बचेगा 1/m इंटू n प्लस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की लाइन की। तो यस mn की बात करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इसका गुणा होगा तो mn बटे में 2mn और प्लस m इंटू n, एक में होगा इसका, अब बटे में 2। यहाँ से mn कैंसिल हो गया, mn से mn कैंसिल, तो यस mn बराबर 1/2 प्लस m इंटू n बटे में 2। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में 2 है कॉमन नीचे हर में, तो 1/2 दोनों से कॉमन ले लें, तो दोनों से जब कॉमन लेंगे तो यस mn बराबर 1/2 हमारा कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस m इंटू n। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो यही हमको सिद्ध करना था और यही हमारा मान हो गया यहाँ पे प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि ये भी ये सवाल आपको बहुत ही सरलता से आसानी से समझ में आ पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर के श्रेणियों में आते हैं, 6 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर के, तो आप इसको अच्छे से
रिपीट करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको देख सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करिए बच्चों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदे होने वाले हैं इस साल के बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और भी मैं सवाल अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे सवालों को ढूंढ के बनाता रहूँ। थैंक यू। आते हैं अगले सवाल की तरफ। और इस सवाल में देखा जाए तो क्वेश्चन जो 7वां है, वो 7वां क्वेश्चन में ये बताया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल, अब हमें पता नहीं कि कितने पद हैं, लेकिन कुछ पदों का योगफल हमको दिया है कितना, 136, और इसमें सर्वांतर भी दिया हुआ है यार, अर्थात डी का मान दे दिया है और अंतिम पद यल का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके द्वारा हमें 2 समीकरण बनाना होगा और दोनों समीकरण से हम आसानी से मान को ज्ञात करेंगे। हमको दिया है, मान लेते हैं कि माना n पदों का योग बराबर दिया हुआ है 136। पदों की संख्या हमने मान लिया n। ठीक है, पदों की संख्या हमने मान लिया कि n है और n पदों का योग है हमारा 136, क्योंकि वो दिया हुआ है। इसका सर्वांतर जो है अर्थात d बराबर 4 दिया है। अंतिम पद यल का मान दिया हुआ है 31। ठीक है, अंतिम पद यल का मान दे दिया हमारा 31, सर्वांतर 4। तो हमें इसको हल करने के लिए 2 समीकरण लेना पड़ेगा। एक तो Sn वाला, Sn बराबर n बटे के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक इससे लेना पड़ेगा। और एक और सूत्र होता है यल बराबर अंतिम पद वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों समीकरणों से हम हल करेंगे और 2 समीकरण प्राप्त करेंगे इन सूत्रों से। जैसे कि आप Sn का मान देख रहे होंगे, Sn का मान दिया हुआ 136 बराबर n का हमको पद नहीं पता है, तो n का मान नहीं पता है तो n को ही रहने देंगे। 2a का भी मान पता नहीं है, रहने देंगे, प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान दिया हुआ है 4। आगे बढ़ेंगे, 136 बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि इस n बटे 2 में से इस 2 का इधर गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 272 बराबर n ब्रैकेट में 2a प्लस 4n माइनस 4। इस n का अंदर गुणा किया जाएगा तो देखते हैं कि अंदर गुणा करने पर क्या मान हमें प्राप्त होते हैं। तो 272 बराबर, जब इस n का गुणा करेंगे तो 2an प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लिया जाए, फिर दूसरे समीकरण को देख के इसमें कुछ व्यवस्था किया जाएगा इसको और अच्छे से सेट करने के लिए। 2an, अच्छा यहाँ से 2 सब में से कॉमन भी हो रहा है तो 2 कॉमन कर लिया जाए और जो अधिक घात वाले हैं उसको पहले कर लिया जाए। तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें सबसे जो बड़ी घात वाला है 4n स्क्वायर, तो इसको हम आगे कर लेंगे। 2 कॉमन हो गया, 2 दूना के 4 हो जाएगा। और ये जो 2an है तो ये बचा क्या, an, और ये बचा माइनस 2n। ठीक, 2 से इसको कट कर सकते हैं, तो कट करेंगे तो पुनः से ये हो जाएगा 136 बराबर 2n स्क्वायर प्लस an माइनस 2n। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और एक और सूत्र हमने लिखा आपके सामने, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान हमको दिया ही है, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको यल के मान से हल कर देते हैं। यल का मान हमारा है 31 बराबर a का मान हमें नहीं पता है, प्लस n का मान नहीं पता है, लेकिन d का मान पता है 4। यहाँ से हमको दिया गया है 31 बराबर a प्लस 4n माइनस 4।
ये जो -4 इधर है, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 31 + 4 बराबर a + 4n। ये हो जाएगा 35 बराबर a + 4n। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की स्थितियाँ। a + 4n दिख रहा है यहाँ पर नहीं, a + 4n है। यहाँ से आप क्या करो कि a का मान पक्षांतर करके निकाल लो, और जहाँ a दिया है वहाँ पे a का मान रख दिया जाए, ठीक है। तो a का मान यहाँ से पक्षांतर करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 2 से a का मान निकाल कर समीकरण 1 में, दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो a का मान निकालेंगे तो केवल 4n को पक्षांतर कर दिया जाएगा। तो 35 - 4n बराबर हमारा हो गया a के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो जब a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो देखते हैं क्या हो जाता है। समीकरण 1 हमारा यही ना है, 136 बराबर 2n² प्लस a के मान को हम रखेंगे a की जगह पे 35 - 4n, इसके साथ है n गुणे n -2n। थोड़ा इधर समय के साथ साथ जगह की भी कमी दिख रही है, तो हम इधर लेके आते हैं। 136 बराबर 2n² प्लस n का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 35n - 4n² -2n, ठीक है। आगे देखते हैं। 136 बराबर, ये प्लस में है ये माइनस में है, घट जाएगा तो घटेगा तो -2n² हो जाएगा। ये 35 इधर प्लस में है लेकिन 2n इधर माइनस में है। इसको क्या करेंगे कि 35 प्लस है माइनस है, घट जाएगा तो यह आ जाएगा +33n, ठीक है। अब दोनों को या तो इस वाले पक्ष को इधर कर लिया जाए, चाहे इसको उधर कर लिया जाए। इधर वाले को हम इधर करते हैं, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस। 2n² - 33n प्लस 136 बराबर 0, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें से कोई कॉमन दिख रहा है, तो कोई कॉमन भी नहीं है। तो पहले पद का अंतिम पद से गुणा कर देंगे। 136 दूना 272 हो जाएगा, और इसका जब खंड किया जाएगा तो ऐसा खंड किया जाए कि जोड़ने घटाने पर 33 आ जाए। चलिए खंड करते हैं। ये हो जाएगा 136, फिर कटाएंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, फिर कटाएंगे 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर कटा देंगे तो 17, 17 से 17 कट जाएगा। 17 दूना 34, आपको 33 लाना है तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और एक 17 खुद यहाँ पे हो गया हमारा। तो इन सब का एक साथ जोड़ा बना लीजिए और 17 को अकेला करिए, तो 16 और 17 का योग 33 हो जाएगा। अर्थात हमको इधर मिला है 272 n² और वो भी प्लस में। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका खंड हो जाएगा, एक बार 17x और एक बार 16x, यक्स नहीं सॉरी n, ये n है, पदों की संख्या निकाल रहे हैं ना। दोनों माइनस में होंगे, क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ पे जोड़ के हमको माइनस में ही मान दिया हुआ है। तो जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2n², 16 को पहले लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से कॉमन हो जाएगा, -16n -17n और यहाँ पे हो जाएगा +136 बराबर 0। ये 272 आया है पहले पद का अंतिम पद से गुणा करने पर। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 2n कॉमन हो जाएगा, बचा n और -8। इधर क्या कॉमन होगा, -17, तो बचा क्या n माइनस, इससे कटाएंगे तो 8।
17 वाटे 136, पहाड़ा याद होगा आपको तो आसानी से लग जाएगा, बराबर 0। ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में कॉमन हो गए, एक जैसे हो तो इसको कॉमन करेंगे तो n माइनस 8 और दूसरे में बच गया 2n माइनस 17 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं तो n माइनस 8 बराबर 0 होगा तो n बराबर 8 और दूसरा होगा 2n माइनस 17 बराबर 0 तो 2n बराबर 17 तो n बराबर हो जाएगा 17/2। क्या कभी पदों की संख्या दशमलव में जाएगी? नहीं, अर्थात ये जो है मान अमान्य होगा, परंतु ये जो मान है n बराबर 8 यही मान्य होगा, अर्थात हमारे पदों की संख्या जो है 8 होगी। ये जो हमारा n बराबर 8 आया है यही हमारा मान्य होगा। अतः लिखेंगे, अतः पदों की संख्या बराबर 8 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट एक एक क्लियर हो पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और 8वां क्वेश्चन हमारा है कि किसी समांतर श्रेणी में जो 25 पद हैं उन 25 पदों का योगफल हमको दे दिया है 1000 और पहला पद भी हमको दे दिया, प्रथम पद 10 है, तो हमको सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। यन बराबर हम जानते हैं फार्मूला पदों के योगफल वाला, यन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। और इस फार्मूले पर हम रखेंगे मानों को, तो देखते हैं क्या होता है। हमको जो मान दिया उसको रखिए। ये जो है यस 25 की बात करेंगे तो यस 25 हमारा कितना दिया है? 1000 दिया है, बराबर यन का मान हमको पहले से दिया है, जहाँ पे यस n है वहाँ पे यस 25 है, तो 25/2 बटे ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान हमको दिया है 10 प्लस 25 माइनस 1 गुणे डी, ये हमारा फार्मूला हुआ। इसको हल करेंगे, इसका इधर पे गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर भाग है, इधर होगा तो गुणा, तो 2000 बराबर 25 ब्रैकेट में 10 दूना के 20 और प्लस 24 डी। अभी आप देख लो इधर ये गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग, अर्थात इसको यहीं से कटा दिया जाए। 25 बटे 200 80 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो 80 बराबर 20 प्लस 24 डी। 20 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस 20 बराबर 24 डी। ये घटेगा तो आ जाएगा 60 बराबर 24 डी। 24 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, अर्थात 60/24 बराबर हमारा हो जाएगा डी। इसको कटाते हैं, 6 चौके 24 और 6 दहा पे 60, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 बराबर डी। अगर इस रूप में छोड़ देंगे तो भी ठीक है, या डी बराबर हो जाएगा 2.5, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान चीज़ें हैं, आसान समझ में आ रहा होगा आसानी से, आप अच्छे से इसको समझिए। और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से लगा कर जाइएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि कितने अच्छे प्रश्नों में कितनी क्वालिटियाँ अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो ये जो प्रश्न है हमारा, देखने में बहुत छोटा सा, सीधा सा, सरल सा दिख रहा है, लेकिन है बहुत टेढ़ा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। टेढ़ा इसलिए है कि इसका जब आप लास्ट में सलूशन हल करोगे तो लास्ट पॉइंट में ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। तो इसको हल करने के लिए आपको द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि द्वारा इसके मानों को तोड़ना होगा, निकालना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मानते हैं, आराम से चलते हैं धीरे धीरे। हमको दिया गया है कि ए का मान है 54, डी का मान है -3 और एन का मान है 513। तो हमने मान लिया कि माना पदों की संख्या है हमारा n। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एन बराबर एक फार्मूला होता है, एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, जो फार्मूला होता है हमारा, वहाँ पे बात करेंगे
तो यस एन का मान हमको पहले से पता है, कितना है 513। हमको यन का मान पता नहीं है, तो यन का मान पता नहीं है तो यन को यन ही रहने देंगे। 2 गुणे ए का मान हमको पता चल गया है यहाँ से 54, प्लस यन का मान पता नहीं है तो यन रहने देंगे। -1 इंटू डी का मान पता है हमारा -3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये है 513 बराबर, एक सेकेंड, इसको चाहे तो हम इधर 513 है तो 513 से इस 2 का इधर गुणा कर सकते हैं। 3 दूना के 6, 2 एक 2, 2 5 10 बराबर यन ब्रैकेट में 8, 108 हो जाएगा। 54 दूना 108 प्लस, अब यहाँ पे इसका अंदर गुणा करेंगे तो प्लस ना रह के ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, तो -3 यन, और इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि जो यन का मान है इस यन से हम इसके अंदर इसका गुणा कर देंगे। तो 1026 बराबर, जब यन का गुणा होगा तो 108 यन -3 यन स्क्वायर प्लस 3 यन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो 108 यन और ये प्लस 3 यन, दोनों यन के रूप में है तो ये जुड़ जाएंगे। तो 1026 बराबर 108 में 3 जुटेगा तो 111 यन हो जाएगा। 111 यन और -3 यन स्क्वायर, इन दोनों मानों को इधर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं, इन दोनों मानों को इधर कर लेते हैं। तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा -111 यन, और ये इधर पहले से ही प्लस था तो इसको रख लेंगे 1026 बराबर 0। हम देख रहे हैं तीनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तीनों में से 3 को कॉमन कर लिए तो n स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9, 3 साते 21, 37 यन प्लस 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 दूना के 6 बराबर 0। ये इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो n स्क्वायर -37 यन प्लस 342 बराबर 0। 342 के यदि हम खंड करेंगे तो अगर खंड करने में तकलीफ हो रही हो तो आप इधर खंड कर सकते हैं। 2 एक 2, 2 साते 14, 2 एक 2, ये कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 साते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 से 19 एक बार में कट जाएगा। 3 दूना के 6, 6 तिया 18 और 19 से कहीं 19, 18 और 19 यदि हम जोड़ के देखें तो 37 यन आ जाएगा। तो जब हम 342 का खंड करेंगे तो यहाँ से खंड करके हम लिख सकते हैं 18 यन और 19 यन। लेकिन एक बात यहाँ पे विशेष होगी कि 37 माइनस में है तो ये दोनों माइनस में करने पड़ेंगे। n स्क्वायर -18 यन -19 यन प्लस 342 बराबर 0। अब क्या किया जाएगा, इसमें से कॉमन लिया जाएगा, तो n कॉमन होगा तो n -18 आ जाएगा, और यहाँ से -19 कॉमन कर लेंगे तो n -18 बराबर 0। बहुत लोग को कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया, परंतु यहाँ पर तो प्लस था, यहाँ माइनस कैसे हुआ। तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए आपने पहले से यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये माइनस जब प्लस में गुणा करेगा तो माइनस बना देगा, ये माइनस जब माइनस में गुणा करेगा तो पुनः से प्लस बना देगा। तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए पहले ही माइनस कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में मान बराबर हैं तो ये कॉमन हो जाएंगे। n - 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे में n - 19 बराबर 0। एक बार n - 18 बराबर 0 करते हैं तो n बराबर 18 आ गया, यानी पदों की संख्या यहाँ से 18 आ गई। एक बार n - 19 बराबर 0 करते हैं तो n बराबर 19 आ गया। यहाँ पे हमारा 2 मान मिला। ठीक है, तो उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पद होगा, इस पूरी श्रृंखला में 18 पद या 19 पद मिले हैं, तो इसमें कोई ना कोई ऐसा पद होगा जिसको श्रेणी में जोड़ने पर उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अतः जितना योग
18 पदों का होगा उतना ही योग 19 पदों का भी होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर 18 और 19 दोनों मिश्रित रूप से होंगे, क्योंकि जितना 18 पदों का योग हमको दिया है उतना ही 19 पदों का भी योग होगा, अर्थात उसमें कोई ना कोई एक पद शून्य होगा। ठीक है, केवल पदों की संख्या बढ़ाई होगी। ठीक, समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। समांतर श्रेणी का लास्ट सवाल जो है यहाँ पर है कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग, जो 15 पदों का योग दिया है वो शून्य है, लेकिन इसमें चौथा पद दिया है कितना है, 12 है, तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि जो चीज़ हमको दिया गया है हम उसको पहले लिख लिए हैं। दिया है यस 15 अर्थात 15 पदों का योग, यस यन मतलब योग होता है, तो यन की जगह पे 15 दिया क्योंकि 15 पदों का योग दिया है। तो यस 15 का मान दिया है 0 और T4 मतलब 4वां पद, T4 की बात करें तो ये दिया हुआ है 12, तो 12वां पद हमको ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यन से। सबसे पहले यन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हम बात करेंगे फिर आगे 4वें पद के लिए tn के रूप में 15/2 ब्रैकेट में 2a का मान नहीं दिया है प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको इधर जब गुणा किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर 15 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 में से गया 14 इंटू डी। 15 इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 ही मिल जाता है, अर्थात इसको हम यहाँ भेजेंगे तो इस स्थिति में भी हमारा 0 मिलेगा। 2a प्लस 14d, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आते हैं चौथे पद के लिए T4 बराबर a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे हमें 4 रखना है ना, तो n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 का मान हमको दिया है 12, यानी चौथा पद दिया है हमको 12 बराबर a प्लस 3d, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें देखना है क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 है 0 बराबर 2a प्लस 14d, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 12 बराबर a प्लस 3d। समीकरण 2 में हमारा मान किसी के गुणांक से बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 से 2 में गुणा होगा, समीकरण 2 में 2 से, तो क्या बन जाएगा। तो पहला समीकरण हमारा 0 बराबर 2a प्लस 14d, दूसरा समीकरण बन जाएगा 24 बराबर 2a प्लस 6d। जब 2 का गुणा होगा तो ये 2 का गुणा सब में होगा, सब में। अब क्या किया जाएगा, घटाने पर, जब घटाया जाएगा तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, लेकिन सारे प्लस हैं तो प्लस माइनस में हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 24 बराबर, ये घटेगा तो माइनस 8d प्लस 8d, सॉरी। अब इसको नीचे भेजेंगे, 8 3 24 माइनस 3 बराबर d, अर्थात d का मान हमें प्राप्त हो गया। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, d के मान को किसी एक समीकरण में रखेंगे तो वहां से a प्राप्त हो जाएगा। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब d के मान को समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 है हमारा 0 बराबर 2a प्लस 14d, तो 0 बराबर 2a प्लस 14 गुणे माइनस 3, क्योंकि d का मान माइनस में आया है, 14 3 42, 0 बराबर 2a माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस हो जाएगा, और 42 इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, तो प्लस 42 बराबर 2a, नीचे आएगा 2 का मान, तो 42/2 बराबर a, कटेगा तो
21 बराबर a। हमको a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, हमें 12वां पद चाहिए t12। तो t12 बराबर a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ? a का मान प्राप्त हो गया 21 प्लस 12 में से 1 गया 11 और d का मान कितना प्राप्त हुआ? -3। तो गुणे हो जाएगा -3। t12 बराबर आ जाएगा 21 माइनस 33, घटा देंगे तो t12 बराबर आ गया -12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप समांतर श्रेणी के जितने सवाल देखे हैं एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप इनको एक बार ज़रूर से ज़रूर लगाकर पेपर देने जाएंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं उस प्रश्न को भी बना सकूं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।